वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग केमिस्ट्री के ठीक है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आ रहा है उसके बारे में हल करेंगे बच्चों और सीखेंगे समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। यहाँ पर है क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है। ठीक है बच्चों, ये जो भी आप यहाँ पर एमसीक्यू हल करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। एक अंक का पूछ रहा है बार बार परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से देख ही रहे हैं आप, यहाँ पर पूछा जा चुका है। विकल्प है आपका, पहला है 0.19, 0.019, 0.0019 और 0.00019। 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज को घोलेंगे बच्चों, तो इसका फार्मूला जानते होंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा ही विकल्प हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर 0.0019 क्या हो जाएगा विकल्प बच्चों, इसका उत्तर 0.0019। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे दूसरा हल करते हैं क्वेश्चन। कह रहे हैं यहाँ पर दूसरा बच्चों, एक मोलल जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज है। कितना है बच्चों, पहला है 1, दूसरा है 1.8, तीसरा है 18 और चौथा है 0.018। एक मोलल जलीय विलयन में विलयन का मोल प्रभाज की बात कर रहा है बच्चों, तो कितना मोलल हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.0018। इस प्रकार से चौथा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह बोर्ड परीक्षा में यह मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, जो बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, कह रहा है कि चार क्षार धातु ए बी सी व डी के मानक अपचयन विभव क्रमशः -3.05, -1.66, -0.40 तथा 0.80 वोल्ट है। इनमें से प्रबलतम अपचायक है। क्या है बच्चों, पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी और चौथा है डी। तो इसमें से जो चारों यह है बच्चों, इसका यहाँ पर अपचयन विभव दिया है, मानक अपचयन विभव। इसमें से प्रबल अपचायक की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, यह बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। आप अध्ययन कर रहे हैं 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी बच्चों ठीक है बेस्ट तरीके से अच्छे से कराई जा रही है, इसलिए आप इस परिवार के साथ, इस चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही, यहाँ पर पहला हो जाएगा -3.05 यानी ए हो जाएगा। इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें बच्चों, 25 डिग्री ताप पर लिथियम प्लस बाई लिथियम, यहाँ पर Ba2 प्लस बाई Ba, Na प्लस बाई Na तथा Mg2 प्लस बाई Mg के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.05, -2.73, -2.71 तथा -2.37 वोल्ट है। सबसे प्रबलतम अपचाय ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक पूछ रहा है बच्चों, ऑक्सीकारक है यहाँ पर पहला है Ba2 प्लस है, दूसरा है Mg2 प्लस है, तीसरा है Na प्लस है और चौथा है Li प्लस है। ठीक है, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, इसका विकल्प क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर सोडियम ही हो जाएगा इसका विकल्प। ठीक है बच्चों, यह हो जाएगा आपका Na प्लस सोडियम ही इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, कह रहा है कि एक शून्य कोट की अभिक्रिया A प्लस बी इक्वल टू सी के लिए वेग दर है, दर बराबर दिया है बच्चों के एक्टिव मास 0 है इसका घातांक और इंटू एक्टिव मास 0 यहाँ पर है। यहाँ पर ओजे दिया है, ठीक है, यहाँ पर बराबर के एक्टिव मास 1 और एक्टिव मास यहाँ पर बी का पावर 0 है। ठीक है, तीसरा है दर बराबर के एक्टिव मास ए का पावर 0 बी का पावर 1 और चौथा करें इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों इसका विकल्प, कौन सा हो जाएगा विकल्प बच्चों, शून्य कोट की अभिक्रिया की वेग दर पूछ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बच्चों, दर बराबर हो जाएगा के एक्टिव मास ए का पावर 0 और एक्टिव मास बी का पावर 0। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा बच्चों, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र है। यहाँ पर है बच्चों शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए, तो टी हाफ प्रोपोर्शनल ए
टी हाफ प्रोपोर्शनल 1/a, ठीक बच्चों। अर्ध आयुकाल है बच्चों यहाँ पर टी हाफ प्रोपोर्शनल 1/a² और टी हाफ प्रोपोर्शनल a का पावर 0। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कर है कि कौन सा यहाँ पर है, यहाँ पर तो तीनों देख रहे हैं बच्चों, यह अर्धायुकाल है, अर्धायुकाल यहाँ पर अर्धायुकाल और इसमें संबंध दिया है बच्चों अभिक्रिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका टी हाफ प्रोपोर्शनल a का पावर 0, यानी चौथा विकल्प ही आपका सही हो जाएगा। ठीक बच्चों, कौन सा विकल्प हो जाएगा आपका बच्चों, चौथा विकल्प हो जाएगा टी हाफ प्रोपोर्शनल a का पावर 0। ठीक है बच्चों, आपको अध्ययन कर रहे हैं 0 to पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी बेस्ट तरीके से बच्चों कराई जा रही है, इसलिए आप इस परिवार के साथ जुड़िए। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, कर कि संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है। संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है बच्चों 37A है यहाँ पर। अगला है बच्चों 47B है, अगला है 57C है, और यहाँ पर है 30D। यहाँ पर करे कि 4D श्रेणी का बच्चों पूछ रहा है, 4D श्रेणी का प्रथम यहाँ पर सदस्य की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर बच्चों, तो इसका दूसरा ही आंसर हो जाएगा आपका 47B। ठीक है बच्चों, आपको आ रहा है ना बच्चों, यहाँ पर डी तत्व है, यहाँ पर यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए, डी में, तो 4D की बात कर रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि 4D में कौन सा जा रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है अगला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय यौगिक है, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय यौगिक CuCl, यहाँ पर दूसरा है AgNO3, तीसरा है FeSO4 और चौथा है ZnCl2। यहाँ पर अनुचुंबकीय यौगिक की बात कर रहा है बच्चों, अनुचुंबकीय यौगिक कौन सा हो जाएगा इसमें से, इन चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसका तीसरा ही हो जाएगा FeSO4। ठीक है बच्चों, फेरस सल्फेट यहाँ पर हो जाएगा आपका FeSO4। ठीक है बच्चों, चौथा ही आपका हो यहाँ पर FeSO4, तीसरा ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ आप लोग हल कर रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला करा बच्चों, कौन सा धनायन अमोनियम के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता है, इसमें से कौन सा ऐसा धनायन है जो अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता है, Ag+ है, Al3+ है, CD2+ है कि Cu2+ है, कौन सा इसमें से है बच्चों, इसमें से कौन सा है अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला यहाँ पर दूसरा ही Al3+। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका बच्चों Al3+, यानी एल्युमिनियम वाला दूसरा इसका विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, पर निम्नलिखित वर्ग समतलीय यौगिकों में से कौन सा समपक्ष एवं विपक्ष समायवी रूप में विद्यमान होता है, या में 4, या में 3B, या में 2B2, या में BCD। इस प्रकार से दिया है बच्चों, समपक्ष और विषम पक्ष निकालना है। आप देख रहे हैं यह इंपॉर्टेंट है बच्चों, परीक्षाओं में बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, यदि इसको अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं तो इसका बच्चों वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। यह लेसन का नाम है उपसंयोजक यौगिक। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ सकते हैं, इसका IPSC भी समझ सकते हैं, जो हर बार परीक्षाओं में बार बार आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका आंसर बताइए आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा आपका यहाँ पर Ma2B2 समपक्ष और जो विषम पक्ष को दिखाता है, Ma2 या B2 या यम आपका सेंट्रल एटम है बच्चों, और यहाँ पर ये उसके पक्ष दिखा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन रंगहीन संकुल आयन है, इसमें से जो कौन सा है बच्चों, यहाँ पर चारों विकल्पों में से कौन सा है जो यहाँ पर रंगहीन संकुल आयन है। पहला है यहाँ पर CuNH3 का होल 4, और यहाँ पर है पूरे का होल 4, यहाँ पर है होल, यहाँ पर है 2+ आयन के रूप में, ZnNH3 का होल 4 और बाहर यहाँ पर है आयन के रूप में 2+, या फिर H2O का होल 6, यहाँ पर 3 आयन प्लस, और या फिर CN6 और 3+ आयन। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा चारों विकल्पों में से बच्चों, कौन सा हो जाएगा जो रंगहीन संकुल आयन है, इसमें से कौन सा हो जाएगा,
तो आपका हो जाएगा दूसरा ही ZnNH3 का होल 4 और यहाँ पर 2+ आयन के रूप में, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका आंसर? यह हो जाएगा ZnNH3 का होल 4 और 2+ आयन के रूप में, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों। अगला देखते हैं बच्चों, यहाँ पर है अगला क्वेश्चन कर रहा है हाइलोफार्म किसके ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न है? पहला है मेथेन के, दूसरा है एथेन के, तीसरा है प्रोपेन है और चौथा है बेंजीन के। हाइलोफार्म की बात कर रहा है और ट्राई हाइलोजन की बात कर रहा है, तो इसमें से कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों? इन चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा आपका? मेथेन हो जाएगा। हाइलोफार्म का ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न क्या हो जाएगा बच्चों? मेथेन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर करा बच्चों, निम्नलिखित अभिक्रिया C6H6 में Cl के साथ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया बेंजीन का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे सूर्य के प्रकाश के रूप में, तो यहाँ पर उत्पाद में से होगा, और इसमें से कौन सा होगा उत्पाद के रूप में बच्चों? तो C6H5Cl होगा कि आर्थो यहाँ पर C6H4Cl2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है C6H6Cl6 हो जाएगा, गैमेक्सिन हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर हो जाएगा पैरा C6H4Cl2। तो इन चारों में से कौन सा उत्पाद के रूप में बचेगा जब हम लोग बेंजीन को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तब? तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? यहाँ पर चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? तो इसका तीसरा ही हो जाएगा, गैमेक्सिन के रूप में C6H6Cl6 के रूप में, 666 के रूप में यहाँ पर बनेगा बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, करा है प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक है। ठीक है बच्चों, प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक कौन सा है बच्चों? यहाँ पर तो कौन सा हो जाएगा? CCl4 हो जाएगा, दूसरा है CH2F2 हो जाएगा, तीसरा है CF2Cl2 है जाए, और चौथा है CF4। तो प्रशीतक के रूप में, ठंडक के रूप में कौन सा प्रयोग होने वाला है बच्चों? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? CF2Cl2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर CFC यहाँ पर कहा जाता है CFC गैस के रूप में। तो इस तरह से आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों? तीसरा विकल्प हो जाएगा आंसर के रूप में। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा बच्चों, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है। कह रहा कि ग्लूकोज जो है बच्चों, उसको एथिल अल्कोहल में, ठीक है बच्चों, चेंज करना है, तो इसमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त करेंगे बच्चों? पहला है इन्वर्टेस एंजाइम, दूसरा है जाइमेस एंजाइम, तीसरा है डायस्टेज एंजाइम, और चौथा है ये सभी एंजाइमों का प्रयोग करेंगे। तो ग्लूकोज को जब एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें से कौन सा हम लोग एंजाइम प्रयुक्त करते हैं बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा आपका जाइमेस एंजाइम, यानी दूसरा विकल्प आपका हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा विकल्प हो जाएगा जाइमेस एंजाइम के रूप में। ठीक है बच्चों, अगले यहाँ पर कह रहा है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि परिशोधित स्पिरिट में एल्कोहल होता है। परिशोधित स्पिरिट में एल्कोहल होता है, पहला है 100%, दूसरा है 95.5%, तीसरा है 75% और चौथा है 5.6%। तो परिशोधित स्पिरिट की बात कर रहे हैं बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा आपका दूसरा ही विकल्प 95.5%। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? 95.5% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, परिशोधित स्पिरिट में अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? 95.5%, और जो भी बच जाए वह अशुद्धियक रूप में होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन करा बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक केनेजारो अभिक्रिया नहीं देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, हेडिंग के रूप में टिप्पणी लिखने के लिए दे रहा है बच्चों, पूछ देगा केनेजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या करा है, यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा है जो केनेजारो अभिक्रिया नहीं देता है? पहला है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर रहा है, दूसरा है CH3CH2CHO, तीसरा है CCl3CHO और चौथा है CH3 का होल थ्राइज CHO। इसमें से कौन सा है बच्चों यौगिक जो केनेजारो अभिक्रिया नहीं देता है? तो कौन सा इसका विकल्प हो जाएगा? इन चारों में से कौन सा हो जाएगा बच्चों? दूसरा हो जाएगा CH3CH2CHO, यहाँ पर हो जाएगा आपका यह विकल्प जो केनेजारो अभिक्रिया नहीं देता है। ठीक है बच्चों, तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा ही यह विकल्प हो जाएगा आपका बच्चों, दूसरा विकल्प ही हो जाएगा आपका आंसर के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हम लोग।
तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है बच्चों, सभी विषयों की तैयारी बेस्ट तरीके से कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जाती है बच्चों। इसलिए आप इस परिवार के साथ जुड़िए 02 पाई क्लासेज के चैनल के साथ, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फार्मेलिन जलीय विलयन है। जो फार्मेलिन है वह जलीय विलयन है। किसका जलीय विलयन है बच्चों? पहला है फॉर्मेल्डिहाइड का, दूसरा है फार्मिक अम्ल का, तीसरा है फ्लोरेसिन का और चौथा है एस्टेल्डिहाइड का। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा? फार्मेलिन का जलीय विलयन इसमें से किसका होता है बच्चों? तो आपका आंसर हो जाएगा फार्मेल्डिहाइड का ही जलीय विलयन होता है, जिसको फार्मेलिन कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है यहाँ पर अगला कह रहा है क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसके साथ एसिटेल्डिहाइड तथा एसीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं होता है कौन सा बच्चों? इसमें से यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ये चारों विकल्प को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बार बार टिप्पणी लिखने के लिए देता है 2-2 नंबर का। पहला है बच्चों फेहलिंग अभिकर्मक, तो आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा बच्चों। फेहलिंग अभिकर्मक, फेहलिंग विलयन किसे कहते हैं? वैसे ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसको भी अच्छे से तैयार करिएगा। तीसरा है सिफ अभिकर्मक और चौथा है टालन अभिकर्मक। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यू है बच्चों, ठीक है। और ये जो विकल्प है इन हेडिंगों को अच्छे से तैयार करके जाइएगा परीक्षा में, ठीक है बच्चों। हर बार यह पूछा जाता है, ठीक है। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा? जो एसिटेल्डिहाइड और एसीटोन के साथ अभिक्रिया करता है बहुत आसानी से, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो जाएगा। कौन हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर दूसरा विकल्प हो जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कौन हो जाएगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है? कौन सी इसमें से एमीन है जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया को नहीं देती है? मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग हल कर रहे हैं बच्चों। पहला है CH3CH2NH2, दूसरा है CH3NH2, तीसरा है CH3NH CH3, चौथा है C6H5NH2। इन चारों विकल्पों में से कौन सा इसमें से कौन एमीन है बच्चों? सभी एमीन के रूप में है, क्योंकि NH2 है या NH है, यहाँ पर NH2 है, NH2 है, एमीन है। जो कार्बिल एमीन को नहीं देता है, कौन से इसमें से विकल्प हो जाएगा इन चार विकल्पों में से बच्चों? तो आपका हो जाएगा, आपका तीसरा ही विकल्प हो जाएगा बच्चों, तीसरा ही हो जाएगा CH3NH, यहाँ पर CH3, ठीक है बच्चों। यह कार्बिल एमीन अभिक्रिया को नहीं देता है, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा बच्चों, एमीनों का जलीय विलयन होता है। जो एमीन होते हैं उनका जलीय विलयन कैसा होता है बच्चों? पहला विकल्प है अम्लीय, दूसरा है क्षारीय, तीसरा है उभयधर्मी और चौथा है उदासीन। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पर एमीन का जलीय विलयन कैसा होता है बच्चों? तो उभयधर्मी होता है बच्चों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उभयधर्मी होता है। क्या हो जाएगा बच्चों? यह उभयधर्मी यानी तीसरा विकल्प हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। कह रहा है यहाँ पर इन चारों, अगला क्वेश्चन है एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। एमाइडो से एमीन बनाने में इसमें से कौन सा है बच्चों? यहाँ पर एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा है? यहाँ पर पहला है Br2, यहाँ पर अब्लिक KOH, यहाँ पर है K2Cr2O7 अब्लिक करके H2SO4, दूसरा तीसरा यहाँ पर HCl अब्लिक करके ZnCl2 और चौथा है NaOH अब्लिक करके CaOH का होल ट्वाइस। तो इसमें से कौन सा है बच्चों? इसमें से कौन सा है जो एमाइड में से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक होता है? तो इसमें से कौन सा होता है बच्चों? तो देखेंगे इसमें कौन सा हो जाएगा बच्चों? पहला ही हो जाएगा Br2 अब्लिक करके KOH, ठीक है बच्चों। Br2 अब्लिक करके KOH या आपका पहला ही विकल्प हो जाएगा इस तरह से, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बायरेट परीक्षण नहीं देता है बच्चों? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड, तीसरा है यूरिया, चौथा है प्रोटीन। इसमें से कौन सा है बच्चों यौगिक हो जो बायरेट पिपेट वाली जो अभिक्रिया होती है, परीक्षण होता है, यहाँ पर बायरेट पिपेट वाली परीक्षण वह नहीं देता है? कौन सा हो जाएगा इन चारों विकल्पों में से बच्चों? तो इसका पहला ही विकल्प हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट है जो आपका बायरेट पिपेट वाला परीक्षण नहीं देता है, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और इसमें से शरीर में
आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। इसमें से चारों विकल्पों में से कौन है? शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, सुक्रोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है कि फ्रक्टोज है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा है बच्चों? इन चारों विकल्पों में से तो आपका तीसरा ही विकल्प है आपका ग्लाइकोजन है। ठीक है बच्चों, कौन सा विकल्प है आपका? ग्लाइकोजन है। ठीक है बच्चों, ग्लाइकोजन है जो शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर बच्चों, सबसे मीठी शर्करा है, इसमें से इन चारों विकल्पों में से कौन सा है शर्करा जो बच्चों सबसे मीठा है? पहला है ग्लूकोज, दूसरा है मल्टोज, तीसरा है फ्रक्टोज और चौथा है सुक्रोज। इन चारों विकल्पों में से कौन सा है बच्चों मीठी शर्करा? कौन सा है बच्चों? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्रक्टोज, सुक्रोज ही। ठीक है बच्चों, यहाँ पर चौथा विकल्प हो जाएगा सुक्रोज ही सबसे मोस्ट है बच्चों, मीठी शर्करा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या करा है? कैल्सीफेरॉल कहलाता है, किसका वैज्ञानिक नाम है? आप कह सकते हैं रासायनिक नाम है बच्चों। यहाँ पर कैल्सीफेरॉल, इसमें से कौन से विटामिन का नाम है बच्चों? रासायनिक नाम है यहाँ पर, पहला है विटामिन ए का, दूसरा है विटामिन बी का, तीसरा है विटामिन सी का और चौथा है विटामिन डी का। कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम कौन किस विटामिन का है बच्चों इन चारों विकल्पों में से? तो किसका हो जाएगा बच्चों? कैल्सीफेरॉल आपका हो जाएगा विटामिन डी का। ठीक है बच्चों, किसका हो जाएगा बच्चों? यह विटामिन डी का ही यह आपका है। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे 0 to पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल कंसेप्ट के साथ कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप इस परिवार के साथ जुड़िए 0 to पाई क्लासेज के चैनल पर। ठीक है बच्चों, यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।